हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्याय की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम समझेंगे चीटिंग के ऑफेंस को। तो चीटिंग का जो ऑफेंस है ये वो नहीं है जो कि आप अपने एग्जाम्स में करते हो या फिर लोग बाग अपनी रिलेशनशिप्स में करते हैं। तो ये चीटिंग का ऑफेंस नहीं होता। चीटिंग का ऑफेंस एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन। हुएवर का मतलब है कि ये जो ऑफेंस है ये कोई भी कमिट कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। बाय डिसीविंग एनी पर्सन, डिसीविंग का मतलब होता है विलफुली सच ना बोलना या फिर झूठ बोलना या सच छुपाना। तो हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंटली का यहाँ पे मतलब है विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड। और डिफ्रॉड जो टर्म है इसमें डिसीविंग इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जो डिसीविंग लिख रखा है ये डिसऑनेस्टली के लिए लिख रखा है, क्योंकि डिसऑनेस्टली का मतलब होता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और कॉजिंग रॉन्गफुल गेन। तो कोई व्यक्ति डिसीव कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ में। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन उसमें डिसीविंग अपने आप इंक्लूड हो गई है, डिफ्रॉड कर रहा है। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट मतलब उससे सामने वाले व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस। और फ्रॉडुलेंट का भी मतलब सेम सेम सा ही होता है कि आप किसी को डिफ्रॉड कर रहे हो, यानी आप किसी को डिसीव कर रहे हो जिससे उसको हार्म हो रहा है। तो बेसिकली ये फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है। तो दोनों का सिमिलर सा ही मतलब है। तो इसका पूरा मतलब ये है कि आप कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को डिसीव कर रहा है, यानी धोखा दे रहा है, किस इरादे से कि जिससे उस सामने वाले व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस हो। इस इरादे से वो सामने वाले व्यक्ति को डिसीव कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो व्यक्ति क्या करे, कोई प्रॉपर्टी है जो डिलीवर करे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंड्यूस, यानी मना रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया है उस व्यक्ति को मनाया जा रहा है कि वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जो अक्सर आपने देखा ही होगा। जनरली क्या होता है, दोस्तों के बीच में कोई एक दोस्त होता है जो पैसे नहीं देता है। तो यही एग्जांपल है कि ए और बी दो दोस्त हैं, जिसमें ए ने बी से पैसे मांगे कि भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, तू दे दे, मैं 4 दिन में वापस दे दूंगा। और ए को पैसे लेते वक्त पता है कि भाई मेरे को इसको पैसे नहीं देने हैं, मैं इसको पैसे नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे और ये जानते हुए ए बी को ये कहता है कि भाई मेरे को 4 दिन में पैसे दे दूंगा, और बी को डिफ्रॉड करता है। यानी बी के माइंड में ये क्रिएट करता है कि बी को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पैसे 4 दिन में दे देगा, अब इसको जरूरत है तो इसलिए पैसे मांग रहा है। और बी उसको पैसे दे देता है। तो ये समझा जाएगा कि ए ने चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया। अब अगर इसके आगे की डेफिनेशन देखते हैं तो इसके आगे की डेफिनेशन में सिंपली ये दे रखा है कि आपने जिस व्यक्ति को फ्रॉड किया है उस व्यक्ति ने या तो कोई ऐसा कार्य किया जो कि वो नहीं करता, या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि वो करता। किस वजह से? आपके डिफ्रॉड की वजह से, आपके फ्रॉड की वजह से, आपकी डिसेप्शन की वजह से। और उससे उसको हार्म हुआ है, हार्म इन रिस्पेक्ट ऑफ माइंड, रेपुटेशन, बॉडी और प्रॉपर्टी। इसका सिंपल एग्जांपल है कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, जिसमें ए जो व्यक्ति है वो बी के पास आता है और बी को कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ में फॉरेन शिफ्ट हो रहा है, तो उसका एक प्लॉट है जो उसको बेचना है और बड़े सस्ते दाम में बेच रहा है। तो अब क्या हुआ कि बी इन जनरल तो उस प्लॉट को नहीं खरीदता, पर ए ने ये जो धोखा दिया है कि बड़े सस्ते दाम में मैं बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉरेन शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे बी ने उस प्लॉट को ए से खरीद लिया, जबकि वो प्लॉट ए का नहीं है और ए का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और ए ने ये धोखा दिया है बी को कि भाई ये प्लॉट मेरा ही है, ये झूठ बोला है, ये डिसीव किया है ए ने। तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि ए ने चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया है। अब इसके आगे की साइड में दो इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल्स हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि ए ने जेड को कहा कि मैं तुम्हें इंडिगो डिलीवर करूंगा, तुम मुझे एडवांस पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे ए का कोई इरादा नहीं है जेड को इंडिगो प्लांट डिलीवर करने का, बट ए को जेड से एडवांस पेमेंट चाहिए थी, तो ए ने जेड को धोखा देते हुए उससे एडवांस पेमेंट करवा ली। तो यहाँ पे ए ने चीटिंग का ऑफेंस कमिट किया है। पर आगे के इस पूरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो आगे इसमें ये दे रखा है कि अगर
एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडवांस मनी, अगर एक के मन में ऐसा होता कि नहीं मुझे डिलीवरी करनी है और बाद में किसी भी कारणवश वो डिलीवरी नहीं कर पाता, तो यहाँ पे ये चीटिंग का ऑफेंस नहीं होता, ये सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता। तो इसीलिए आपने जनरली देखा होगा जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लोग सिविल एक्शन फाइल करते हैं या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जाके रेमेडीज देते हैं इसकी। क्रिमिनल कंप्लेंट बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल एलिमेंट है यहाँ पे, जो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन का एलिमेंट है, फ्रॉडुलेंट का एलिमेंट है, ये प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये माइंड के अंदर होता है इंसान के, आपको पता नहीं चलता। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। इसके बाद का एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कि एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, उसने अपनी ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बढ़िया से ब्रांड का लोगो लगा दिया और कहा कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, और उसको ऐसा बताते हुए बेच दिया। तो ये भी क्या होगा, ये एक चीटिंग ऑफेंस होगा। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये ऑफेंस समझ में आया होगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑफेंस के साथ में। हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए अगर आपको ऐसे ही ऑफेंसेस को समझना है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के ज़रिए।